हेलो एवरीवन। फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। यूपी डीएलएड का काउंसलिंग शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, जिसे इस वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल से जानेंगे। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपको एक एक पॉइंट समझना होगा कि आगे किस डेट पर क्या होगा, और आपको प्रोसेस को भी समझना है, इसलिए इसको अंत तक जरूर वॉच करिएगा। स्क्रीन पे आप ये देख पाएंगे, ये ऑफिशियल शेड्यूल है। इसके आने से और भी चीजें क्लियर हो गई हैं कि अब आपकी फॉर्म की डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं होगी। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जो आप सभी लोगों का प्रश्न है कि आपकी स्टेट रैंक या मेरिट रैंक कब शो होगी, तो उसकी डेट 8 तारीख को है। 8 जनवरी को शाम में जो है ये प्रकाशित यानी पब्लिश की जाएगी। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सिंपली आना है, अपने डीएलएड एडमिशन पर क्लिक करना है, और इसके बाद आपको नो योर स्टेट रैंक पर क्लिक करके आपको उसको चेक करना है। और इस प्रोसेस को शाम में ये एनेबल हो जाएगा, देर शाम तक। तो वहां से आप इसको देख पाएंगे फर्स्ट ये। उसके बाद जब आप अपनी स्टेट रैंक देखेंगे तो आपकी उसमें रैंक शो हो जाएगी। अब उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको आगे के फेजेस को समझना है। फर्स्ट फेज की जो शुरुआत होगी काउंसलिंग के, वो होगी 12 जनवरी से। 12 जनवरी से 14 जनवरी के बीच रहेगी आपको, यानी 3 दिन का समय मिलेगा। और इसमें जिसकी फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट से लेकर 20,000 यानी 20,000 तक रैंक वाले स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। और इनको जो कॉलेज मिला है वो पता चलेगा उनको 15 जनवरी को शाम तक। ये हो गया पहला। दूसरा जो इसमें चरण है वो 15 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें 20,001 से लेकर 70,000 तक स्टेट रैंक वाले स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा चॉइस फिलिंग का। यानी ये चॉइस फिलिंग की डेट रहेगी, जिसमें आप अपने जो भी कॉलेजेस चाहते हैं उसकी लिस्ट आप प्रेफरेंस में सेलेक्ट कर पाएंगे। और फिर उनका जो रिजल्ट आएगा वो 19 जनवरी को आएगा कि उन्हें कौन सा कॉलेज मिला है। तीसरा जो इसमें चरण है वो है आपका 19 जनवरी से, जिसमें 70,001 से लेकर लास्ट जो रैंक है वहां तक 1,24,230 तक वो लोग अपने प्रेफरेंस फिल कर पाएंगे। साथ ही साथ जो लोग पहले में नहीं कर पाए हैं वो दूसरों में, जो दूसरे में नहीं कर पाए वो भी तीसरे तक उन्हें मौका मिलेगा। और साथ ही साथ जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी ध्यान देने वाली बात है कि उनको मौका मिलेगा 5 फरवरी से। जब यूपी के स्टूडेंट्स फिल कर लेंगे तब उनको मौका दिया जाएगा। अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए ये मौका होगा 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच तक। और उनको जो और इसमें वो स्टूडेंट्स भी होंगे जो रिजर्व कैटेगरी से हैं, जिन्होंने किसी कारणवश अगर नहीं करा पाए फर्स्ट फेज में काउंसलिंग, तो वो भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि जब आप काउंसलिंग चॉइस फिलिंग की बात आ रही है, आगे क्या होगा, कैसे प्रोसेस होगा, उसको हम लोग समझेंगे। एक छोटी सी जानकारी कि जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको आवश्यकता पड़ेगी यूपी डीएलएड के सेमेस्टर बैच की, जो कि कंप्लीट बैच हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप पर अवेलेबल है बहुत ही मिनिमम फी में। और ये आपको इसमें सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है, कंप्लीट क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, पिछले साल के पेपर, सीरीज हो गई। और ये सब सिर्फ और सिर्फ मिनिमम रुपीज में है 399, वो भी ऑफर में आपको लगभग 350 अराउंड पड़ेगा। और ये आप इसके लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे ऐप का, वहां पर क्लिक करिए। और मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए वेबसाइट भी है हमारी। अब इसको समझ लीजिए, जब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी, आपकी रैंक आ जाएगी। मान लेते हैं आपकी रैंक 20,000 के अंदर है, तो अब जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको 5,000 रुपए जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। यानी चॉइस फिलिंग से पहले, यानी कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले, आगे की वीडियोस में हम लोग इसके स्टेप को बहुत ही डिटेल से जानेंगे। चॉइस फिलिंग के लिए आपको 5,000 रुपए जो है वो पे करना होगा। और जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो कंफर्म करने के लिए भी फिर से आपको 5,000 पे करना होगा। यानी आपके पास 10,000 रुपए होने चाहिए एडमिशन लेने के लिए। तो इसकी व्यवस्था आप सभी लोग कर लीजिए। आगे की जो वीडियोस जाएंगी उसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। हम लोग डीएलएड के आगे के प्रोसेस को बहुत ही ध्यान से समझेंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। अब जो स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे कि फॉर्म की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, पीएनपी की तरफ से प्रयास किया गया लेकिन गवर्नमेंट ने उसे नहीं माना है। अब आप जो लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ वही लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और एडमिशन लेंगे।
साथ ही साथ ये भी क्लियर हो गया कि इस बार जो है आपके डीएलएड के एडमिशन होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें किसी तरीके से परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। अगली वीडियोस में हम लोग इसके स्टेप्स को समझेंगे, काउंसलिंग प्रोसेस को समझेंगे, उसे देखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड आप सभी को ऑल द बेस्ट।